योगी सरकार में सबसे बड़ी यही है, सबसे अच्छा है कि ना महिलाओं के लिए ना गुंडागिरी कभी नहीं होती है, चाहे वो कोई हो। अगर वहाँ का एमएलए भी है बीजेपी का तो उसको नहीं बख्शा जाएगा। और मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है पूरा यूपी ही खुश है। बाहर आके कोई भी चीखता रहे कि भाई ऐसे गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। भाई इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटर किसके हो रहे हैं? किसी को घर से बुला के किसी को मारा जा रहा है? नहीं मारा जा रहा है, जो बदमाश है, जो डकैत है, उसे मारा जा रहा है। योगी जी ने बहुत अच्छा किया है। यूपी में सभी सुरक्षित हैं महिलाएं, और जो पहले काम होते थे कार खून खराबे, वो सभी बंद हो गए हैं अभी के समय में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त हम जनता के बीच ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी। तो सीधा जनता से जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है? आकाश राजपूत नाम है। कहाँ से? यूपी से हैं। यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी में हम झांसी से, ललितपुर, झांसी मंडल में ललितपुर। यूपी की बात करें तो यूपी में जो अखिलेश यादव का कार्यकाल था और अब जो योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल रहा है, तो क्या लग रहा है किसका ज़्यादा सही कार्यकाल रहा है? इसमें सबसे ज़्यादा यूपी में योगी आदित्यनाथ जी का सही कार्यकाल रहा है। इसमें ये रहा है कि मेन लैपटॉप वगैरह या साइकिल बांटना ये नहीं मायने रखता है, सबसे बड़ा मायने रखता है महिलाओं की सुरक्षा और जो गरीब इंसान है दबे खुश इस पर गुंडागिरी नहीं किए जाए। योगी सरकार में सबसे बड़ी यही है, सबसे अच्छा है कि ना महिलाओं के लिए ना गुंडागिरी कभी नहीं होती है, चाहे वो कोई हो। अगर वहाँ का एमएलए भी है बीजेपी का तो उसको नहीं बख्शा जाएगा। हमारे वहाँ के एमएलए हैं महरौनी विधानसभा से, उनका नाम है मनोहर लाल पंत। उनके लड़के पर एक लड़के की हत्या हो गई थी, बराबर न्याय मिला है, परिवार खुश है कि हाँ इनको सज़ा मिली है इनके लड़के को, और हर चीज़ से। ऐसा नहीं है कि उनका विधायक है वो छोड़ दें। यहाँ हिंदू मुस्लिम की अभी बात हो रही थी, अंकल कह रहे थे, आप बोल रहे थे अंकल से कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो नहीं करते हैं, वो केवल गलत के खिलाफ है। जो गलत है उससे नहीं बोले। ऐसे ये अटकलें लगाए जाते हैं और ये कहा भी जाता है, उन पर आरोप लगाया जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम नारे भी लगाते हैं, मुस्लिम के विरोध में नारे लगाते हैं, और ऐसे तमाम जो नारे निकल कर सामने आते हैं तो वो एक मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है, लेकिन शायद वो हिंदू मुस्लिम करते होते तो अपने एमएलए है जो वहाँ का मनोहर लाल पंत, उसके लड़कों को रिहा नहीं करवा देते, आज वो जेल में है। समझ रहे, उस पर मर्डर हो गया। खुद एमएलए, उसके पिताजी एमएलए हैं बीजेपी से, महरौनी विधानसभा से, उसको बाहर नहीं करवा देते। अगर वो हिंदू मुस्लिम करते हो तो वो भी हिंदू हैं। समझ रहे आप, हिंदू मुस्लिम का तो वो गलत के खिलाफ है, कोई गलत है उसके खिलाफ है। अखिलेश यादव के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है और कुछ सही भी किया है उन्होंने? जनता के हित में काम किए हैं? हाँ, जनता के हित में तो काम किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या वहाँ है गुंडे पाले उन्होंने। जो वहाँ का अतीक अहमद है, मुख्तार अंसारी है, विकास दुबे जैसे जो गुंडे उनके नीचे काम करते थे। हमने समय ऐसा देखा, पिताजी वगैरह बताते थे हमारे कि जो वो है अंसारी, वो कट्टा हाथ में लेकर गाड़ी से निकलता था, सड़क पर कोई कुछ नहीं कहता था, यहाँ तक कि शासन व्यवस्था भी चुप रहती थी उसके आगे। ये जब अखिलेश यादव जी का शासन था। आज किसी की औकात नहीं है कि कट्टा तो कट्टा डंडा लेकर रोड पे आ जाए यूपी में। ये है बस सबसे अच्छी चीज़, की वजह से मुमकिन हो पाया कि योगी आदित्यनाथ जी की। बिल्कुल हाँ, तो दोबारा से चुनकर उनको लेकर आएंगे 27 में? बिल्कुल लाएंगे। हम प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं उनका। प्रधानमंत्री बनना? हाँ, हमारी बहन है जो 7 किलोमीटर वो है स्कूल है, वहाँ से कोचिंग जाती है रात में 9 बजे नाइट में। हाँ, साइकिल से अकेली जाना अकेली आना कोई दिक्कत नहीं। ललितपुर से वहाँ से दूर पड़ता है 7 किलोमीटर कोचिंग। ये नहीं है कि कोई 10-11 बजे लौट के आती, 7 बजे जाती है। ये नहीं है कि यहाँ कोई वो हो जाए, कोई निष्पक्ष रहते हैं हम। तो सुरक्षित महसूस करती हैं आप? वहाँ पर एक केस आया था, किसी ने दुपट्टा खींच दिया था, समझ रहे, उस शासन में 1 घंटा लगा हुआ था, तुरंत कोतवाली में वो मिला हुआ था वो लड़का जिसने खींचा था। इतना बस वहाँ का कानून टाइट है। सबसे बड़ी ये लगती है वहाँ सेफ्टी है, चाहे गरीबों के या किसानों के पैसे नहीं आए किसी चीज़ के, चाहे किसान सम्मान या कुछ, लेकिन वहाँ कानून व्यवस्था है जो गलत के खिलाफ सख्त है। बिल्कुल। से झांसी झांसी से? ललितपुर से हैं हम भी। इनके साथ कैसा कार्यकाल रहा है योगी आदित्यनाथ? योगी जी अच्छा काम करते हैं और गुंडन के मामले में सबसे वो उठाते हैं। महिला सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं है। महिला का ये है कि कोई गलत काम करे तो उसके लिए तो वो भी छोड़ते नहीं हैं। और ये क्या है कि जो गलत काम पे कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, तो उसके लिए बख्शते नहीं हैं जी। क्या नाम हुआ? मेरा मनीष अग्रवाल। क्या लग रहा है इस बार कमल खिलेगा उत्तर प्रदेश में 27 में या फिर साइकिल चलेगी? कमल ही खिलेगा। हाँ, इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कमल? देखो उनके कार्य के हिसाब से ही कहा जाता है। अगर मेरे को कोई कार्य पसंद आ रहा है तो मैं तो उसी हिसाब से देखूंगा ना, उसी एंगल से। और मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है पूरा यूपी ही खुश है। बाहर आके कोई भी चीखता रहे कि भाई ऐसे गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। भाई इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटर किसके हो रहे हैं? किसी को घर से बुला के किसी को मारा जा रहा है? नहीं मारा जा रहा है, जो बदमाश है, जो डकैत है, उसे मारा जा रहा है। तो फिर जब अगर इनकाउंटर हो रहा है और वो भी खुश है
कि भाई सही हो रहा है। आज वहाँ पे महिलाएं 12 बजे रात को 1 बजे घूम रही हैं किसी के घर में। और एक चीज़ सोचिए, 25 करोड़ का वहाँ की मेरे ख्याल से 25 करोड़ की आबादी है। अब एक एक आदमी के पीछे तो पुलिस लगाई नहीं जा सकती भाई। कोई अगर व्यवस्था ख़राब होती है तो उसका रिएक्ट मिल जाता है, पर किसी की मानसिक स्थिति को तो पुलिस पहले नहीं पढ़ सकती ना कि वो कत्ल करने जा रहा है, वो वहाँ पे क्या करने जा रहा है। तो सीधी बात है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरे ख्याल से दिल्ली यूपी वाले तो पूरे ही खुश हैं इस मामले में। और अगर वो साइकिल को बैठाते हैं, गलती कर देते हैं, तो पहले वाले हाल लेने के लिए तैयार रहेंगे। अतीक अहमद हो गया, आजम खान बाहर आ जाएगा, पुलिस उनकी भैंसें ढूंढेगी। सीधी बात है। आने वाले समय में देश की जो राजधानी दिल्ली है उसको बदलकर उत्तर प्रदेश कर देना चाहिए। नहीं, क्यों कर देना चाहिए? दिल्ली हमारे में अपने में बहुत बढ़िया है। क्या दिक्कत है बताइए दिल्ली को अगर आप यूपी में मिला। क्राइम रेट की बात करें, दिल्ली में आए दिन अपराध हो रहे हैं, उस तरीके से एक्शन नहीं हो पा रहे हैं। देखो, आप यहाँ इनकाउंटर चाहते हैं, अगर इनकाउंटर चाहते हैं तो फिर सवाल लेके आप ही पहुँच जाएंगे कि ये दिल्ली पुलिस गलत कर रही है। ठीक है, अपराध कहाँ हो रहे हैं आप उस वाले एरिया को चिन्हित करिए। पहले जहाँ अपराध हो रहे हैं ना, वहाँ पे उनकी मानसिक स्थिति अपराध वाली बन चुकी है। तो दिल्ली पुलिस उसमें भी कुछ नहीं कर सकती। दिल्ली पुलिस एक एक आदमी के पीछे नहीं कर सकती। अगर हम यहाँ पे 1000 आदमी खड़ा हुआ है तो यहाँ पे 2 पुलिस वाले होंगे, 5 होंगे। वो सिर्फ जो संदिग्ध आदमी होते हैं उसी पे वॉच करते हैं। आपको मेरे को वॉच नहीं करेंगे। जब हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे तो हमारे को क्यों वॉच करेंगे वो? अच्छा, कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी बना देना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। देखो, टाइम लगेगा, उसमें तो टाइम है अभी। पर बनेंगे? हाँ, बनेंगे। 2029 में हम मोदी जी को ही चाह रहे हैं। एक बार मोदी जी दोबारा बैठेंगे। 2034 में भी उन्हीं को चाहते हैं हम। 2034 के बाद हम योगी जी को लाएंगे। दोबारा आप लोग नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, लेकिन विपक्ष उसी तरफ पलटवार करते हुए कहता है कि अर्थव्यवस्था जो है भारत की खराब कर दी है मोदी ने। कौन सी उनकी कर दी? मुझे लग रहा है, मेरे ख्याल से विपक्ष की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है इसी चक्कर में। इसके अंदर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे वो पाकिस्तान है ना, गधे बेच के खर्चे चला रहा है, यहाँ पे विपक्ष गधे बेच के चर्चे चलवा रहे हैं। तो विपक्ष के पास कोई अब मुद्दा ही नहीं बचा है। मुद्दे है ही नहीं ना, वो क्रिएट कर रहे हैं, मुद्दों को क्रिएट कर रहे हैं कि बोल अरे जी ये पत्ता कैसे गिर गया पेड़ पे से। अब भाई पेड़ पे से पत्ता गिर गया तो पेड़ से पूछो ना सवाल। मोदी जी को ना बताएंगे पेड़ पे से पत्ता क्यों गिर गया। तो वो उन्हें खाली क्रिएट कर रहे हैं और उनके अलावा उनके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ऊल फजूल जितने क्वेश्चन है ना सारे, वो रात को वो डिक्शनरी में लिखते हैं कि सुबह हमें ये वाला क्वेश्चन करना है, अगले दिन अरे यार ये वाला क्वेश्चन करना है। मुद्दा हो ना हो पर क्वेश्चन उनका वही रहेगा। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि अखिलेश यादव के पास यादव वोट और मुस्लिम वोटर्स भी तो है उनको जिताने के लिए। मैडम देखो, मुस्लिम भी उनसे छिटक चुके हैं। मैं कह रहा हूँ यूपी में मुस्लिम भी खुश हैं। यहाँ पे आके 2 4 5 मुस्लिम अगर आपको बोल देंगे ना यूपी की हालत सही नहीं है यूपी, तो उससे पूरा परसेप्शन चेंज नहीं होता। आप वहाँ पे मुस्लिम बस्तियों में जाके देखो, सारी योजनाएं मिल रही हैं, सारी आवास योजनाएं मिल रही हैं, सारे शौचालय मिल रहे हैं, सब कुछ योजनाएं सबको लाभ मिल रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वन साइड होता था। आज वो वन साइड वाला अगर कहते रहो कि भाई मुझे गलत हो रहा है, मेरे को सब कुछ मिल गया, आज मैं कहता हूँ मुझे आवास योजना भी मिल गई, शौचालय, मोदी जी बेकार हैं, तो भाई मेरा इसमें तो कोई दोष ही नहीं है। क्या नाम है? अमन, कहाँ के रहने वाले? यूपी के, यूपी में कहाँ से? झांसी से। झांसी से। क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है? साइकिल चलेगी, कमल खिलेगा, क्या लग रहा है? नहीं, साइकिल तो पंचर हो गई, कमल खिलेगा। साइकिल पंचर होगी क्यों? पहले के अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उनके कार्यकाल में जनता खुश नहीं थी, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जनता के। हाँ, जनता को उन्होंने प्रभावित नहीं किया अपने ऊपर के लिए, अपने समझने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है कि जनता उनकी ओर प्रभावित हो, कि उनकी जिताने की बात की। योगी जी ने बहुत अच्छा किया है। यूपी में सभी सुरक्षित हैं महिलाएं, और जो पहले काम होते थे कार खून खराबे, वो सभी बंद हो गए हैं अभी के समय में। गुंडागर्दी जो हुआ करती थी यूपी में पहले, क्या अब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है? हाँ, पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, और अभी जो 2027 में आएंगे तो और भी अच्छा काम करेंगे योगी जी। प्रधानमंत्री बनवा कर देखना चाहते हैं? हाँ, उनको प्रधानमंत्री ही बनना चाहिए, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। वो जो बुलडोज़र एक्शन करते हैं, क्या कहना है उस पर? उस पर ये कहना है कि जो भी वो कार्य करते थे, मतलब बुलडोजर एक्शन, उसको चलाते रहें उसके लिए। हाँ, वो चालू ही रहना चाहिए। सही है वो बुलडोज़र। हाँ, वो सही है।